हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है एंटिसिपेटरी बेल को लेकर। ठीक, क्या एंटिसिपेटरी बेल जिसमें एक एक्यूज्ड जेल में है और उसके ऊपर दूसरा केस फाइल हो जाता है, क्या वो भी अग्रिम जमानत लगा सकता है? एंटिसिपेटरी बेल का अधिकार उसे है, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है और निर्णय दिया है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा SC/ST एक्ट के अंदर क्या एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। ली जा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसी संदर्भ में भी आया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, शुरू करता हूँ वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा यह चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोज और PDF मैंने वहां डाल रखी हैं, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। आप अगर जज की या APO की तैयारी कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और वीडियोज आपके बहुत काम आएंगे। मैंने अपनी क्लास की लाइव वीडियोज की रिकॉर्डिंग वहां पे डाल रखी है, जिससे आपको बहुत शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझिए एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, अग्रिम जमानत किसे कहते हैं। देखिए, आपको अगर आशंका हो रही है कि आपके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने FIR करा दी है या FIR कराने वाला है और आपको बिना वारंट पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, तो आप सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैंने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया और जबरदस्ती दूसरी पार्टी मेरे खिलाफ FIR कराने वाली है या करा दी है और मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो न्यायालय अगर चाहे, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे, तो आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल न्यायालय से चाहिए तो आपको अपनी गिरफ्तारी नहीं देनी है दोस्तों। ये गिरफ्तार होने से पहले की प्रक्रिया है। अगर पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार कर लिया होगा तो आप एंटिसिपेटरी बेल में नहीं जाएंगे, आप रेगुलर बेल के सेक्शन में जाएंगे। रेगुलर बेल क्या होती है? अगर आपने जमानती अपराध किया होगा तो आप अपने अधिकार स्वरूप न्यायालय से जमानत मांग सकते हैं। अगर आपने अजमानती अपराध किया होगा या आपके ऊपर अभियोग लगाया गया होगा अजमानती अपराध का, तब न्यायालय की डिस्क्रिप्शन है, वो आपको जमानत देती है या नहीं देती। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केस में डिस्कस किया कि जमानत एक अधिकार है और जेल एक अपवाद है। ठीक दोस्तों, बेल इज ए राइट एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक टिप्पणी की है इस बार में। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको एंटिसिपेटरी बेल समझाई कि बाहर के बाहर जमानत आप किन कोर्ट से ले सकते हैं। सब आते हैं अपने केस पे, जो सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का निर्णय है। केस का नाम देखिएगा, धनराज अश्वनी वर्सेस अमर मूलचंदानी 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के थोड़े फैक्ट देख लीजिए। इस केस में एक एक्यूज जेल के अंदर बंद होता है, दूसरी पार्टी बाहर उसके विरुद्ध एक FIR और दर्ज करा देती है। उसे लगता है मेरे खिलाफ झूठी FIR है। ठीक, तो क्या वो एंटिसिपेटरी बेल इस दूसरे अपराध के विरुद्ध फाइल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट किया, हाँ बिल्कुल, एंटिसिपेटरी बेल का राइट उस व्यक्ति को भी है जो जेल के अंदर है। जेल के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि उसके विरुद्ध कोई FIR बाहर के बाहर हो जाए और उस केस में उसे फंसा लिया जाए। ठीक, तो एंटिसिपेटरी बेल वो व्यक्ति भी ले सकता है जो पहले केस में जेल के अंदर बंद है। क्यों? क्योंकि BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पुरानी CRPC में एंटिसिपेटरी बेल को रोकने का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है, कहीं ये प्रावधान नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए स्पष्ट कर दिया, बेल का अधिकार उस व्यक्ति को भी है जो जेल के अंदर बंद है। देखिए, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि एंटिसिपेटरी बेल प्रत्येक मामले में ली जा सकती है क्या? नहीं दोस्तों, एंटिसिपेटरी बेल प्रत्येक मामले में नहीं ली जा सकती। कुछ मामले ऐसे हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित मामले, उनमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती। जैसे 12 साल से या 16 साल से कम की बच्ची का रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, उन मामलों में एंटिसिपेटरी बेल का राइट एक्यूज्ड को नहीं होता और प्रत्येक मामले में एंटिसिपेटरी बेल का राइट एक्यूज्ड को होता है। तो क्या SC/ST एक्ट के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनमें भी एंटिसिपेटरी बेल का राइट होता है? नहीं दोस्तों, SC/ST एक्ट की सेक्शन 18 स्पष्ट तौर पर मना करती है कि SC/ST एक्ट के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती। लेकिन एक केस सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट किया। क्या केस का नाम देखिएगा, साजन सकारिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के थोड़े फैक्ट देखिएगा। इस केस में एक मुकदमा SC/ST एक्ट के अंदर दर्ज हुआ, एक्यूज्ड को लगा कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसने न्यायालय में रिक्वेस्ट करी सेशन कोर्ट में कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाए, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल उसे ग्रांट नहीं करी गई। वो हाई कोर्ट गया उस आदेश के विरुद्ध। हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 18 SC/ST एक्ट के अंदर उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी। अब देखिए, ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को, तथ्य को देखती है और स्पष्ट करती है कि अगर प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये एक्यूज्ड है, तभी इसे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जानी चाहिए, अदरवाइज एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टिया चेक करना चाहिए मजिस्ट्रेट को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट देने से पहले कि मामला झूठा तो नहीं है, क्या वाकई में ये व्यक्ति एक्यूज्ड है। अगर एक्यूज्ड है और सारे साक्ष्य इसके विरुद्ध हैं, तब इसे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जानी चाहिए। लेकिन देखने से लगता है कि झूठी FIR इसके विरुद्ध करा दी गई है, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो एंटिसिपेटरी बेल का राइट
सीआरपीसी में कहाँ एंटिसिपेटरी बेल थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंटिसिपेटरी बेल का राइट कहाँ दिया गया। देखिए सीआरपीसी में सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल समझा रखी थी, ठीक, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 482 में एंटिसिपेटरी बेल को समझाया गया। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप फायदा उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।